हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रविराज जैक्स लर्न विद रवि के साथ आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में माइक्रोमीटर की पूरी डिटेल्स जाना था, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि माइक्रोमीटर के कितने कौन से प्रकार के रहेंगे और क्या क्या उनके बारे में विशेषता रहेगी, ये सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, इनसाइड माइक्रोमीटर डायग्राम देखिए। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा देख लीजिए कि डायग्राम क्या होता है इसमें। तो देखो, जो ये है इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, और ये अंदरूनी माप यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना जॉब रहेगा। ठीक है, ये एनविल है यहाँ पे टच करती है। ठीक है, देखो, तो इनसाइड माइक्रोमीटर है, यहाँ पे आपको अंश दिख रहे हैं थिम्बल पे। ठीक है, ये अपनी स्लीव हो जाएंगी जहाँ पे मेन स्केल रहती है। ये एनविल है, ठीक है, और यहाँ भी एक एनविल होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों एनविल के बीच में ये जो आपकी माप रीडिंग ले रहा आंतरिक। ठीक है, अब इसका डायग्राम थोड़ा देख लीजिए फुल डिटेल्स में, ताकि हम थ्योरी पढ़ते समय हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो, ये है हमारा फुल डायग्राम। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो इस साइड जो पार्ट लगा है, इधर डिटेल्स में देख लीजिए इसमें कि देखो, ये होता है यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया गया है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम? थिम्बल बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, थिम्बल के जो ऊपर लगी होती है ना, ये जो ग्रेजुएशन मार्क दिख रहा है हमको, उसको बोलते हैं अपन सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल बोला जाता है। ये जो आंतरिक पार्ट दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ से, एक मिनट, ये जो आंतरिक पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आंतरिक पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्लीव बोला जाता है। ठीक है, स्लीव। और ये जो थिम्बल के ऊपर एक एनविल होती है, ये एनविल होती है, फिक्स्ड एनविल होती है यहाँ पे। ठीक है, ये होती है फिक्स्ड एनविल। तो उसके बाद यहाँ पे एक एनविल होती है, जिसको एक्सटेंशन राड से और ज़्यादा लंबाई में माप लेना हो तब इसको चेंज करके यहाँ पे एक्सटेंशन राड लगा के विभिन्न साइज की माप ले सकते हैं अपन। ये होता है यहाँ पे लॉक स्क्रू। ठीक है, ये होता है लॉक स्क्रू। देखो, यहाँ पे देखो डिटेल्स में, और ये आ जाएगा हमारा थिम्बल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा स्लीव, यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्लीव। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा स्लीव, इसको हमने बोले थे थिम्बल। ठीक है, थिम्बल जिस पे रहती है ये सर्कुलर स्केल, स्लीव या बैरल बोला जाता है इसको, या खोल भी बोला जाता है, इस पे रहती है हमारी मेन स्केल। ठीक है, ये देखो लॉकिंग स्क्रू दर्शाया गया है। उसके बाद देखो, लॉकिंग स्क्रू है, ये स्पेसिंग कॉलर होता है। जैसे मान लो कि 10 से 13 mm का हमारे पास स्लीव है। ठीक है, 10 से 13 mm का हमारे पास स्लीव है, तब क्या होता, यहाँ पे हम स्पेसिंग कॉलर जो होता है ना, वो 12 mm का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे थोड़ा सा, 12 mm का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो एक्सटेंशन राड लगाई गई है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे एनविल होता है ना, उसको निकाल के हम यहाँ पे एक्सटेंशन राड लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन राड यहाँ पे देख लिए, एक्सटेंशन राड यहाँ पे है, ये 25 mm के अंतराल में मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 से 125 mm, 125 से 150 mm। ठीक है, बाकी यहाँ पे उसको चलाने के लिए एक हैंडल दिया जाता है, यहाँ पे थ्रेड बनी होती है, जहाँ पे अपन देखो हैंडल स्क्रू लिखा है, यहाँ पे थ्रेड के अटैचमेंट से अपन इसको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो अपना ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये नर्लिंग किया होता है। ठीक है, ये नर्लिंग किया होता है। नर्लिंग क्यों करते हैं? कि ग्रिप अच्छी बनी रहे, ताकि हमको ग्रेजुएशन लेने में, आगे पीछे करने में सहायता मिले, स्लिप ना हो इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम हो गया है। ठीक है, एनविल के बारे में बताया गया था। अब देखिए इसकी हम देखेंगे, इसके बारे में थ्योरी देखेंगे इसकी। ठीक है, देखो, इनसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, अंदरूनी मापों को मापने के लिए, ठीक है, अंदरूनी मापों को मापने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके पहले पार्ट में हमने देखे कि बाहरी भागों को मापने के लिए, ठीक है, आउटसाइड कैलिपर का अपन यूज़ किए थे। बाहरी भाग को मापने के लिए क्या का यूज़ किए थे? आउटसाइड माइक्रोमीटर का। ठीक है, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड आंतरिक माप मापने के लिए। ठीक है, इससे मीट्रिक प्रणाली में हम 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक की माप सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग, ये ध्यान रखना है आपको, इसका प्रयोग जो है हम होल, स्लॉट या बोर ETC के आंतरिक मापों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिए। इस माइक्रोमीटर के थिम्बल के ऊपर फिक्स एनविल लगी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिक्स्ड एनविल कहाँ होती है। तो जैसे कि अपन ने डायग्राम में देखे थे, ठीक है, यहाँ देखे थे कि ये जो थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर क्या था? हमारा फिक्स्ड एनविल था। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यह माइक्रोमीटर 25 mm, ठीक है, या 1 इंच से कम की माप नहीं माप सकता। ठीक है,
जो स्मॉल माइक्रोमीटर है, जो इनसाइड माइक्रोमीटर है हमारा, ये जो इनसाइड माइक्रोमीटर है वो 25 mm से कम की माप नहीं नाप सकता, ठीक है। 25 mm से कम की माप नहीं नापेगा। तो इसके लिए भी जैसे कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, उससे अपन माप सकते हैं, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गई इसके थ्योरी के बारे में बेसिक जानकारी। जैसे कि आप देख सकते हो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही यह इसकी लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। इसके रीडिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। रीडिंग किस प्रकार से अपन निकालेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमको 38.33 mm की हमको रीडिंग निकालना है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा हो गया, ये आ गया हमारा स्लीव, ये क्या हो गया हमारा स्लीव, ठीक है। उसके ऊपर रहता है हमारा इधर थिम्बल, ये थिम्बल आ गया, ठीक है, आ गया थिम्बल। अब देखो हमारे को क्या करना है कि 38.33 mm की अपने को माप निकालना है, क्या में इनसाइड माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो देखो ये रेंज के हिसाब से मिलती है, तो ये 25 से 50 mm के रेंज में आ रहा, तो 25 से 50 mm वाला अपन माइक्रोमीटर लेंगे रेंज के हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसकी जीरो रीडिंग क्या हो जाएंगी, 25 mm हो जाएंगी, क्योंकि 25 mm से स्टार्ट होगा, ठीक। उसके बाद एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 यहाँ से घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ कितने बचेंगे, 13 बचेगा, क्योंकि 25 का तो हमारा डायरेक्ट ही है, उसके बाद की माप लेगा। तो 25 घटाएंगे तो यहाँ 13 मेन डिवीजन बचेगा। तो एक मेन डिवीजन का मान का मान 1 होता है, तो 13 मेन डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 13 mm, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 25 से, तो ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। एक मिनट लेंगे, ये इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, 25, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 30 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 35, और हमारे को मान लेना है 38.33, तो 35, 36, 37, ये 38 आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ये देखो ये हमारे मेन डिवीजन हो गए, और यहाँ मेन डिवीजन हो गए, तो मेन डिवीजन के लिए यहाँ 35 के बाद 36, 37, 38, ठीक है, 38 हो गए मेन डिवीजन, ठीक है। मेन डिवीजन 38 दिखना चाहिए। उसके बाद देखिए सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन कितना होता है 0.5 mm, ठीक है। और सब डिवीजन कितना है, मतलब हम एक भाग को ना यहाँ पे जो एक मेन डिवीजन होता है ना, उसको दो भाग सब डिवीजन में बांटते हैं ना, तो ये सब डिवीजन हो गया, ठीक है। तो सब डिवीजन यहाँ पे हमारे को नहीं दिखा, क्योंकि सब डिवीजन का मान क्या होता है 0.5 mm, ठीक है। यहाँ पे उससे कम है, तो सब डिवीजन नहीं है अपने पास, तो सब डिवीजन नहीं है, तो जीरो के साथ गुना किया तो कितना होगा 0 0, ठीक है। यहाँ पे 38 के बाद सब डिवीजन इधर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्लीव पे नहीं आएगा। उसके बाद देखिए थिम्बल डिवीजन का मान, देखिए हमारा थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है 0.01 mm, ठीक है। और हमारे पास थिम्बल डिवीजन कितने हैं 0.33 mm, तो उसके साथ अपन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33 mm, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फिर मान कितना निकल जाएगा हमारा 38.33 mm, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ सब डिवीजन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखोगे सब डिवीजन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए जो है हमारा थिम्बल डिवीजन में 33 मान है, तो यहाँ पे जो मैच करेगी लाइन वो 33 वाली मैच करेगी, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 32 वाली, यहाँ पे रहेगा 34, ये आ जाएगा 35 यहाँ पे। तो जो मैच करेंगी ना हमारा डेटम लाइन से, ये डेटम लाइन है ना हमारी, इससे मैच करेगी ये लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे रीडिंग। इस प्रकार से अपन निकाल के इसको माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि, ठीक है, अब देखिए कि ये जो रीडिंग निकाले थे हमने, तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से रहेगा, ये डेटम लाइन रहेंगे हमारी, डेटम लाइन के हमारे 38 भाग आ जाएंगे। उसके बाद क्या सब डिवीजन नहीं आएगा, यहाँ पे जो दिखाया नहीं है ज़्यादा स्लीव को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैच करेगा ना इस स्लीव की लाइन से, तो वो 33 वाली लाइन मैच करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा आ जाएगा लार्ज माइक्रोमीटर, लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, इस सेकेंड टाइप से हमारा माइक्रोमीटर का, ठीक है। पहला हमारा पहले साधारण माइक्रोमीटर के बारे में पढ़े थे, फिर आ गया हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर, अब आ गया हमारा लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किसी जॉब के आंतरिक माप के लिए किया जाता है। नाम के अनुरूप इनसाइड है तो आंतरिक माप के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 50 mm या 2 इंच से कम की, ठीक है, 2 इंच से कम की माप नहीं, ठीक है, कम की माप नहीं ली जा सकती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये लार्ज माइक्रोमीटर होता है, जैसे कि इनसाइड माइक्रोमीटर था वो 25 mm या 1 इंच से कम की माप नहीं ले सकता था, यह 50 mm या 2 इंच से कम की माप नहीं ले सकता, ठीक है। अधिक लंबा साइज माप लेने के लिए इसके साथ एक्सटेंशन राड होती है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था इसके पहले कि जो एक्सटेंशन राड होती है जो 25 mm के अंतराल में मिलती है, उसको लगा के हम विभिन्न साइज के, अधिक से अधिक साइज के फिर जॉब को नाप सकते हैं, ठीक है। यह आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान ही होता है, किंतु इसमें यू फ्रेम या रेजेड स्टॉक नहीं होता, ठीक है, इसमें यू फ्रेम या रेजेड स्टॉक नहीं होता। इनसाइड माइक्रोमीटर के हमने डायग्राम देखे थे, देखो इस डायग्राम में देखो इसमें भी
इसी प्रकार से होता है। तो इसमें देखो ना ही इसमें रेचेड स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेचेड स्टॉक भी नहीं है, और यहाँ पे फिक्स्ड क्या बोलते हैं यू फ्रेम नहीं है। जिस प्रकार से हमारा माइक्रोमीटर था ना, तो ये यू फ्रेम था हमारा, ठीक है, और इसके ऊपर ये स्लीव था, और स्लीव के ऊपर हमारा बेरल आ गया, या स्लीव के ऊपर हमारा थिम्बल आ गया, थिम्बल के यहाँ पे हमारा क्या था, रेचेड स्टॉक था। तो ये रेचेड स्टॉक इसमें नहीं है, रेचेड स्टॉक भी नहीं है, और यहाँ पे हमारा फ्रेम भी नहीं रहता, ठीक है। याद रखोगे कि इनसाइड माइक्रोमीटर में नहीं होता है फ्रेम एंड, ठीक है, रेचेड स्टॉक नहीं होता। फिर इसके बाद देखिए इसका लिस्ट काउंट जो होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। जैसे मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच होता है, ठीक है। स्लीव के ऊपर थिम्बल लगा होता है, ठीक है, डायग्राम में देखे थे, स्लीव के ऊपर थिम्बल लगा होता है, इसके एक सिरे पर एक्सटेंशन रॉड आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा जैसे कि ये स्लीव हो गया, स्लीव के ऊपर यहाँ पे स्लीव के ऊपर थिम्बल लगा होता है, ठीक है, उस पर थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड व्हील होती है। यहाँ पे हम विभिन्न साइज के एक्सटेंशन रॉड को लगा सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के माइक्रोमीटर में हैंडल लगा होता है, जैसे कि लर्ज माप मापना है तो यहाँ एक हैंडल लगा था, ठीक है, यहाँ पर ये हैंडल स्क्रू होता है जिसकी सहायता से हैंडल लगाते हैं, ठीक है। और इसके एक सिरे पर चूड़ी होती है, थ्रेड की सहायता से माइक्रोमीटर में हैंडल लगाकर डेप्थ में माप ली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे हम लार्ज माइक्रोमीटर के बाद देखेंगे स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड के आकार से थोड़ा चेंज करके, क्या बोले, आउटसाइड से आकार से थोड़ा चेंज करते। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे हम, ठीक है। तो डायग्राम में देखेंगे कि ये है हमारा स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, ये दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। इसके पार्ट के बारे में देख लो, ठीक है, पार्ट के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखो ये होता है हमारा मूवेबल जार, ठीक है, क्या होता है, मूवेबल जार, ठीक है, मूवेबल जार होता है। ये हमारा आ जाएगा फिक्स जार, ठीक है, ये फिक्स जार कहलाएगा। ये जो होती है हम बाहर से, क्योंकि इंटरनल माप मापते हैं ना, तो ये बाहर से जो दिख रहा नहीं है, ये जो हमारा हो जाएगा मेजरिंग फेसेस हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मेजरिंग सरफेस, ठीक है, मेजरिंग सरफेस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेजरिंग सरफेस। और ये जो बने होते हैं वो बने होते हैं कार्बाइड से बने होते हैं, ठीक है, कार्बाइड जा होते हैं हमारे, कार्बाइड से बने होते हैं। उसके बाद देखिए ये कहलाएगा हमारा स्पिंडल, ठीक है, ये जो दिख रहा है हमारा ये कहलाएगा हमारा स्लीव, या फिर इसको बोल सकते हैं हम बेरल या खोल बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ही लगी होती है हमारी मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल। ये क्या हो जाएगा हमारा थिम्बल, ठीक है, थिम्बल के ऊपर कौन सी स्केल लगी होती है हमारी, सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल लगी होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम बोलते हैं रेचेड स्टॉक, ये रेचेड स्टॉक होता है। और इन दोनों को चलाने के लिए, थिम्बल और रेचेड स्टॉक को चलाने के लिए यहाँ पे हम नर्लिंग करते हैं इसको, ठीक है, ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे रीडिंग लेते समय हमारी। और उसके बाद देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लॉक नट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लॉक नट बोला जाता है। और इसमें जो रीडिंग रहती है, देखो जैसे कि हमने पहला देखे थे स्मॉल माइक्रोमीटर, फिर होता है ये हमने देखे थे इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, पहले पढ़े थे हमने टाइप में इनसाइड माइक्रोमीटर, दूसरे में पढ़े थे हमने लार्ज माइक्रोमीटर। तो ये जो है दोनों आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान ही होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान ही होता है। और ये जो तीसरा टाइप है हमारा स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, ये इससे विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है, देखिए कि इसमें जो मेन स्केल बनी होती है ना, वो उल्टी बनी होती है, ठीक है, उल्टी बनी होती है। जैसे कि देखो इधर से चालू होके इधर तक बढ़ते हैं मान, जबकि बाकी जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर स्मॉल माइक्रोमीटर या लार्ज माइक्रोमीटर में यहाँ से स्टार्ट होके इधर मान बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ रीडिंग ली गई है, ये 10 है, तो ये 5 जो मान है वो छूट गया, मतलब 5 से लेके इधर तक कम होते गया है, तो इधर से इधर तक बढ़ रहा मान, ठीक है, ठीक है। ये हो गए हमारे पार्ट के बारे में जानकारी। अब देखो इसकी थ्योरी देखो, इसकी डिटेल्स में जानकारी देखेंगे, ठीक है, इसकी डिटेल्स में हम जानकारी देखेंगे। तो आउटसाइड के आकार से थोड़ा चेंज करके स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर बनाया गया है, ठीक है। इस माइक्रोमीटर में वर्नियर कैलिपर के समान ही स्पिंडल में एक जा लगाया जाता है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के समान ही स्पिंडल में एक जा लगाया जाता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप
तो ये स्पिंडल है, स्पिंडल में एक जाल लगाया जाता है, ठीक है, बोला गया है ये हमारा मूवेबल जाल लगाया गया है, ठीक है, स्पिंडल में। तो देखिए आगे, स्पिंडल के ऊपर एक जाल लगाया जाता है जिसको हम मूवेबल जा कहते हैं, ठीक है, देखिए तो मूवेबल जा कहते हैं। दूसरा फिक्स जा स्लीव पे लगाया जाता है, ठीक है, स्लीव पे लगाया जाता है। जो हमारा फिक्स जा होता है यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा फिक्स जा है ये काय पे लगाया है, हमारा स्लीव के ऊपर लगाया है, ठीक है, ये स्लीव है, स्लीव के ऊपर हमारा क्या लगाया, मूवेबल जा लगाया है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए कि स्लीव पर थिम्बल पर घूमने से स्पिंडल के साथ जा भी चलते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पिंडल पे जा लगे होते हैं और स्लीव पे जा लगे होते हैं, जैसे ही स्लीव पर थिम्बल को घुमाएंगे हम तो ये क्या हो जाएंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। स्लीव एवं थिम्बल पर अंश बने होते हैं, ठीक है, देखे है हमने कि ये स्लीव और ये थिम्बल था, इसमें सर्कुलर स्केल, मेन स्केल मतलब अंश बने होते हैं जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर से उल्टे होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर से उल्टे की होती है, यहाँ देखिए डायग्राम में थोड़ा सा और डिटेल्स में कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है कि यहाँ से 0 से लेके इधर तक अंश बढ़ते हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि देखो यहाँ से लेके इधर तक बढ़े हैं, तो ये आउटसाइड के समान ये उल्टी दिशा में होते हैं, ठीक है, ये उल्टी होते हैं, ठीक है, उल्टे होते हैं और ये हो जाएंगे हमारा सामान्य में होता है, ठीक है, सामान्य के माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और क्या बोला है कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर 4 रेंज मीट्रिक प्रणाली में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से लेके 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm तथा 75 से 100 mm तक होते हैं। उसी प्रकार देखिए कि इसी प्रकार ब्रिटिश प्रणाली में स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर निम्न रेंज में होते हैं, 0 से लेके 1 इंच, 1 इंच से लेके 2 इंच एंड 2 इंच से लेके 3 इंच और 3 इंच से लेके 4 इंच और 4 इंच से लेके 5 इंच तक है, ठीक है। अब इसका अपने डायग्राम में देखे थे हम लोगों ने, ठीक है, डिटेल्स में जान लिया। अब इसके बाद देखेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर, चौथा प्रकार कौन सा है हमारा, डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया। अब देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर में हम सबसे पहले इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये जो दोनों दिखाए गए आपको, ये दोनों की दोनों डेप्थ माइक्रोमीटर है, ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। अब देखो इसके भी पार्ट के बारे में जान लो। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं हम स्पिंडल, ठीक है, स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है, स्पिंडल हो गया। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है, बेस हो गया। यहाँ पे जो ये दर्शाया गया है ना ये वाला ये, और यहाँ पे एक लॉक नट होता है इसको लॉक करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लॉक नट, ठीक है, लॉक नट होता है। उसके बाद देखिए ये जो भाग दिख रहा है ये होता है स्लीव, स्लीव या हम बोलते हैं बैरल, जिसको हम बोल सकते हैं खोल, ठीक है, इसमें बनी होती है हमारी मेन स्केल, ठीक है। ये बार बार जो नाम आ रहे हैं ना आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये स्लीव कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये स्लीव कहलाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्लीव जो है, जैसे जैसे थिम्बल खुलेगा वैसे से बढ़ेगी, क्योंकि ये स्लीव यहाँ से लेके लंबा रहता है इधर तक। अब उसके बाद देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग दिख रहा ये कहलाएगा हमारा थिम्बल, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा थिम्बल, ठीक है, थिम्बल कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा रेचेट टॉप, ठीक है, रेचेट टॉप कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो थिम्बल होता है इसमें तो आपको मालूम है अभी सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो एक मिनट इससे कर लेते हैं, ये जो भाग दिख रहा है यहाँ से लेके ये रिफरेंस प्लेन होता है, ठीक है, ये होता है रिफरेंस प्लेन। कहने का मतलब जो है यहाँ से हम जॉब की जो सरफेस होती है वहाँ से लेके नीचे तक ये जितना है ना ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। डेप्थ मेजरमेंट होता है, ठीक है, मेजरमेंट, ये डेप्थ मेजरमेंट होता लिया गया है हमारा इतना, ठीक है, रिफरेंस लाइन प्रदान या प्लेन प्रदान करता है, ठीक है। ये हो गई इसके पार्ट के बारे में जानकारी, ठीक है। अब देखो इसके बारे में डिटेल्स देखो क्या बोल रहा है, डिटेल्स में क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। ये देखिए इस माइक्रोमीटर के द्वारा स्लॉट, ग्रूव या फिर होल की ये गहराई नापने के लिए काम आता है, ठीक है, गहराई, संग, प्रक्षेपों या ब्लॉक स्टेप की ऊंचाई। तो इसका क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है ना गहराई और ऊंचाई नापने के काम आता है। इस माइक्रोमीटर में फ्रेम व एनविल नहीं होती। देखो हर एक माइक्रोमीटर की अलग विशेषता भी होती है, इसमें फ्रेम व एनविल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ना तो फ्रेम है ना ही एनविल है। जैसे कि इनसाइड माइक्रोमीटर में एनविल तो था थिम्बल के ऊपर, ठीक है, थिम्बल के ऊपर एनविल था, पर इसमें ना फ्रेम है ना ही यहाँ पे एनविल लगा है, ठीक है, इसमें अलग से एक बेस दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए
इसके स्लीव एवं थिम्बल पर अन्य माइक्रोमीटर की तरह चिन्ह अंकित होती है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखे हैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। इस माइक्रोमीटर में रेचेड स्टॉक से बेस की तरफ निशान बढ़ते हैं, ठीक है। रीडिंग भी देख लीजिए आप किस तरफ होती है। ये देखो, ये होता है हमारा रेचेड स्टॉक या कैप बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ से लेके निशान ये इधर तक, मतलब ये होता है बेस, ठीक है, ये होता है बेस और ये होता है रेचेड स्टॉप, ठीक है। रेचेड स्टॉप से लेके बेस की तरफ निशान बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए निशान बढ़ते हैं और थिम्बल द्वारा ढके निशानों की रीडिंग ली जाती है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो थिम्बल है, थिम्बल द्वारा ढके निशान की रीडिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 0 होकर इधर तक बढ़ेगी। तो जैसे यहाँ पे आया तो समझ लो, ये मान लो कि 10 mm तक आया, 10 mm में इधर तक है 0, तो 0 से लेके 10, तो जो यहाँ तक की रीडिंग ले ही रहा है वो ढके विभागों की रीडिंग ले रहा है, ठीक है, क्योंकि थिम्बल से ढक जाता हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ढके निशानों की रीडिंग लिया जाता है थिम्बल द्वारा, ठीक है। थिम्बल से जो ढक जाता है उससे उसकी रीडिंग लेता है ढके विभाग की। इसमें माइक्रोमीटर में लॉकनट होता है, ठीक है, लॉकनट देखे थे, ठीक है। अब देखो नोट में देखो, बिना एक्सटेंशन रॉड के 25 mm तक माप ले सकता है, ठीक है। जैसे कि 0 से 25 mm का मिलेगा तो ये 25 mm का बिना एक्सटेंशन रॉड के माप लेगा। फिर उसके बाद देखिए ज़्यादा रेंज की गहराई के लिए माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन रॉड मालूम है 25 mm के अंतराल में मिलती है, 0 से 25, 25 से 50 एवं 50 से 75 इस टाइप की, ठीक है। आगे देखिए इस माइक्रोमीटर में 0 सेटिंग सरफेस प्लेट पे की जाती है, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है इसकी 0 सेटिंग करना है हमको तो सरफेस प्लेट पे करेंगे, ठीक है। सरफेस प्लेट रहेगा ना इस प्रकार का, तो इस प्रकार इसके ऊपर बेस आ जाएगा, बेस की जो सतह होगी और जो अपने सरफेस प्लेट की जो सतह होगी वो मैच करेगी, और इसमें जो इसका स्पिंडल रहेगा वो 0 पे फिर सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 सेटिंग अपन सरफेस प्लेट पे करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है, यहीं पे समाप्त होती है आज की क्लास। आप थोड़ा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि, और कमेंट भी करते रहिएगा, जिसके थ्रू मैं आपको नए नए वीडियोस अच्छी तरह से बना सकूँ और आपकी तरफ ला सकूँ। चलो थैंक यू इसके लिए।